हेलो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा हमारे पास होंडा सीबी शाइन है और उसमें चेन सेट जो है वो पूरा ख़त्म हो चुका है, ख़राब हो चुका है। शाइन में चेन सेट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, तो उसमें कौन सा चेन सेट डालना चाहिए और कैसे इसको इंस्टॉल करते हैं वो सारी बातें हम आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। यहीं पे हमने चेन कवर जो है इसके ओपन कर दिया है। आप देख सकते हो यहीं पे इसमें 10 नंबर का 4 बोल्ट रहता है। चेन सेट जो है वो पूरा ख़त्म हो चुका है। आप देख सकते हो यहीं पे दाती इसकी पूरी ख़राब हो चुकी है। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले तो हमें पीछे का चक्का वगैरह ओपन करना है, तो फटाफट इसको कर लेते हैं ओपन। यहीं पे हमने एक 18 नंबर का बोल्ट मिल जाएगा, ब्रेक रोड का बोल्ट मिल जाएगा और 13 नंबर का ड्रम प्लेट का बोल्ट मिल जाएगा। अब दोस्तों यहीं पे आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ। यहीं पे आप देख सकते हो चेन सेटिंग का जो बोल्ट है वो पूरा ख़त्म हो चुका है। अब चेन भी सेटिंग नहीं हो सकता है। अब अगर चेन सेटिंग करना है तो इसका कड़ी निकालना पड़ेगा, बाद ही चेन सेटिंग होगा। बट गाइस इसमें क्या होता है, जब भी चेन सेटिंग जो ख़त्म हो जाता है ना, तब चेन चक्कर जो है वो भी ख़राब हो जाते हैं। क्योंकि जब चेन चक्कर अच्छे होते हैं, चेन चक्कर की दाती, तब चेन सेटिंग वो यहीं पे रहता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है। तो आप यहीं से भी पता कर सकते हो कि चेन चक्कर की हालत कैसी है वो। और इसमें हाफ एक्सल वगैरह नहीं रहता है, इसमें पूरी एक्सल ही रहती है। स्प्लेंडर वगैरह में आप देख सकते हो हाफ एक्सल रहता है और शाइन पुराना मॉडल में भी हाफ एक्सल रहता है बीच में। दोस्तों यहीं पे आप देख सकते हो चेन चक्कर की दाती जो है वो पूरा ख़राब हो चुका है, पूरा ख़त्म हो चुका है, पूरा मुड़ चुका है। आप देख सकते हो इसी तरह कुछ टेढ़ा हो चुका है। इसकी वजह से चेन में से पीछे से बहुत नॉइज़ आता है। आप देख सकते हो यहीं पे पूरी हालत ख़राब हो रखी है। यहीं पे आप देख सकते हो उसका जो ड्रम रबर आता है, रबर वो भी कट गया है, तो ये भी हम नया डालने वाले हैं। तो ये जो ड्रम रबर है वो हमारे पास मेबिस्ट्रो का है। आप देख सकते हो इसकी रेंट कुछ 84 रुपीज़ और इसको हम इंस्टॉल करेंगे। तो रियर पॉकेट को ओपन करने के लिए हमें ड्रम रबर इसमें इंस्टॉल करके फिर ओपन करना है। आप देख सकते हो यहीं पे। दोस्तों यहीं पे हमारे पास है IFB का चेन सेट। आप देख सकते हो प्रिंट कुछ, और ये हैवी ड्यूटी चेन सेट है। इसमें जो ये रियर पॉकेट आप देख सकते हो, और मैं इसमें से निकाल के आपको दिखाता हूँ। इसकी दाती जो है वो थोड़ी बड़ी रहती है। यहीं पे चेन सेट में हमें एक चेन मिल जाती है और फ्रंट पॉकेट मिल जाता है और रियर पॉकेट मिल जाता है। अब इसको मैं निकालता हूँ बाहर और आपको दोनों को कंपेयर करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हो गाइज, फाइनली नया वाला चक्कर इसी तरह दिखता है। और आप देख सकते हो इसका दाती जो है वो पतला रहता है। ओरिजिनल नई बाइक में हमारे आते हैं चेन सेट, वो कुछ इसी तरह रहते हैं, पतली दाती रहती है इसकी। और आप देख सकते हो दोनों को कंपेयर करके इसकी साइज़ भी बड़ी है, मोटी है, की लाइफ इससे ज़्यादा है। तो आप भी अगर अपनी बाइक में इंस्टॉल कर रहे हैं चेन सेट, तो आप मैं रिकमेंड करूँगा इसी तरह मोटी दाती का ही चेन सेट इंस्टॉल कीजिए, ताकि इसकी लाइफ ज़्यादा चले। इसकी दाती आप यहीं पे देख सकते हो ये पूरी ख़त्म हो चुकी है और आप देख सकते हो नई वाली दाती कुछ इसी तरह रहती है। फाइनली रियर पॉकेट को करते हैं इंस्टॉल। यहीं पे आप देख सकते हो इसी तरह हमें रख के, ये जो गोल राउंड है इसको आगे की साइड रखना है, कि ऐसे ही इसको कर देना है फिटिंग। तो यहीं पे आप देख सकते हो फ्रंट पॉकेट भी ख़राब हो चुका है। और कई लोग बोलते हैं कि भैया चेन में क्या प्रॉब्लम आता है, चेन तो सही रहता है। तो यहीं पे मैं आपको दिखा देता हूँ चेन में क्या प्रॉब्लम आता है। ये जो रोलर है, बीच में जो रोलर रहता है उसमें प्ले आ जाती है, उसकी वजह से दाती ख़राब हो जाती है। तो गाइस जब भी हमें चेंज करना है तब चेन और दोनों पॉकेट साथ में ही चेंज करना है। क्योंकि हम अगर जो चेन पॉकेट है उसको ही चेंज करेंगे और चेन को नहीं चेंज करेंगे, तो दूसरा जो नया पॉकेट दूसरी बार डालोगे वो भी ख़राब कर देगी ये पुरानी चेन।
तो गाइस सब साथ में ही चीज़ को चेंज करना है। ये फटाफट चेन चक्कर और पीछे का चक्का सब वगैरह फिटिंग कर लेते हैं। बहुत दिन बाद में लास्ट में हम इसका सेटिंग करते हैं, चेन सेटिंग वगैरह। वीडियो को लास्ट तक देखना। तो दोस्तों फाइनली हमने चेन सेट जो है वो इंस्टॉल कर लिया है। आप देख सकते हो यहीं पे चेन और दोनों स्पॉकेट। दोस्तों आगे वीडियो भी मैंने बना दिया था, इसको चेन को सेटिंग कैसे करते हैं यहीं पे आपको दिखा देता हूँ। ये जो मेन बोल्ट है, मेन 14 नंबर की एक्सल रहती है और यहीं पे 2 पीछे की साइड चेन शटर रहते हैं, चेन सेटिंग बोलते हैं उसको हम जैसे जैसे टाइट करेंगे वैसे आप देख सकते हो यहीं पे चेन जो है हमारी टाइट हो जाएगी। देख सकते हो गाइस, जैसे हम चेन शटर को टाइट करेंगे यहीं से पीछे का बोल्ट को, ऐसे ही चेन जो है वो हमारी टाइट हो जाएगी। अब इसको फुल टाइट भी नहीं रखना है और ज़्यादा लूज़ भी नहीं रखना है। यहीं पे अभी हमने सेटिंग कर दिया है, इतना ही लूज़ रखना है हमें। अब गाइस इसमें एक चीज़ का खास ख्याल रखना है आपको, जितना इस साइड आप टाइट करते हो इस नट को, उतना ही आपको इसी साइड सेटिंग करना है। दोनों साइड सेम ही रखना है, आपको थोड़ा सा भी ऐसे वैसे नहीं रखना है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी गलत होगा तो चेन चक्कर जो है उसका दाती वापस ख़राब हो जाएगी। क्योंकि यहीं पे सीधा ही रहना चाहिए, आगे का चक्कर और पीछे का चक्कर एकदम एक ही लाइन में रहना चाहिए। आप देख सकते हो यहीं पे थोड़ा सा भी पीछे का चक्कर इस टाइप ऐसे टेढ़ा रहेगा तो चेन चक्कर की दाती जो है वो वापस ख़राब हो जाएगी और नॉइज़ भी आएगा, तो उसका आपको खास ख्याल रखना है। हम चेन सेट जब भी नया इंस्टॉल करते हैं तब हमें चेन सेट को ग्रीस करना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें ऑयलिंग नहीं करना है, ग्रीस ही करना है हमें। तो बाकी चेन सेटिंग हमारा हो चुका है, आप देख सकते हो यहीं पे। और इसी तरह का झाड़ी दाती का ही चेन सेट इंस्टॉल करना है अगर आपके बाइक में भी ख़राब होते हैं तब। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा साइन के चेन सेट के बारे में, अगर आपकी बाइक में भी चेन सेट ख़राब होते हैं तो आप इसी तरह अपनी बाइक में चेन सेट को रिप्लेस कर सकते हो। तो दोस्तों साइन में ज़्यादातर चेन सेट का प्रॉब्लम आता है, चेन सेट और स्टीयरिंग कॉन्सेट वगैरह का। तो अगर आपकी बाइक में साइन में चेन सेट ख़राब हो गया है तो आप जो हैवी ड्यूटी वाला चेन सेट है, जो बड़ी वाली दाती का चेन सेट है, वही इंस्टॉल कीजिएगा, वही ज़्यादा चलता है। हमारा शॉप यहीं पे सूरत में है। अगर आप सूरत में यहीं कहीं के रहने वाले हो तो आपको यहीं पे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की लिंक वगैरह मिल जाएगा, वहीं से जाके हमारा कांटेक्ट कर सकते हो। बस इतना सा ही था कुछ आज का वीडियोज़। आपको कैसा लगा हो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नए मज़ेदार वीडियो के साथ। सो गए दोस्तों, बाय बाय।